हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। मैं आपका ज्योतिष मित्र सुधीर कुमार एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने आने वाले 7 दिनों का साप्ताहिक राशिफल लेकर। जी हाँ साथियों, हम बात करने वाले हैं आने वाले 7 दिन यानी कि 18 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक का समय हमारे लिए कैसा रहने वाला है। और साथ ही हम जानेंगे वे प्रभावशाली उपाय जो हमारे काम को और आसान बनाएंगे, हमारे काम में आ रही दिक्कतों को, हमारी परेशानियों को दूर करने में हमारी सहायता करेंगे। जो हमारे नए दर्शक हैं उनके लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि यह जो राशिफल होता है यह आपकी चंद्र राशि पर आधारित होता है, आने वाले 7 दिनों के गोचर पर आधारित होता है। इससे हमें यह जानकारी मिल पाती है कि इन 7 दिनों में हमें किन बातों पर ज़्यादा फोकस करना है, किन बातों को अवॉइड करना है। आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं इन 7 दिनों में ग्रहों की स्थिति क्या रहने वाली है। साथियों, चंद्रमा रहेंगे मीन राशि पर, मेष राशि पर और वृषभ राशि पर। तो आइए साथियों शुरू करते हैं आने वाले 7 दिनों का साप्ताहिक राशिफल। मेष राशि। साथियों, आने वाले 7 दिनों में चंद्रमा की स्थिति आपकी राशि से रहेगी 12वें स्थान पर, पहले स्थान पर और दूसरे स्थान पर। बेवजह किसी भी व्यक्ति के साथ मौखिक वाद विवाद ना करें, अपने संबंध ना बिगड़ें, इसकी आप भरपूर कोशिश करें। अपने कार्यस्थल पर, अपने व्यवसायिक जीवन में, अपने गृह क्षेत्र पर आपको थोड़ी सी मनमुटाव, थोड़ी सी परेशानियां लोगों के द्वारा फेस हो सकती है। जितना हो सके अपने नेचर को, अपने स्वभाव को शांत रखें। साथ ही इन 7 दिनों में कहीं ना कहीं बेवजह लोगों से झगड़ा होने के योग, आ बैल मुझे मार वाली स्थिति कहीं ना कहीं आपको पैदा होती हुई नजर आएगी। अपनी प्रकृति को जितना हो सके शांत रखें। इन 7 दिनों में एक विदेश यात्रा का योग या किसी प्रकार की एक आकस्मिक लंबी यात्रा का योग यहाँ पर आपको बनते हुए दिखाई देगा, जो कहीं ना कहीं आपके लिए मानसिक सुकून लेकर आएगा, आपके लिए प्लेजर लेकर आएगा। किसी अन्य व्यक्ति के साथ, किसी अनजान व्यक्ति के साथ आपकी मुलाकातें हो सकती है, आपके व्यवहार बन सकते हैं, आपके कहीं ना कहीं उन लोगों के साथ व्यवसायिक संबंध बन सकते हैं। व्यवसाय में एक बड़ा इन्वेस्टमेंट, नई नौकरी के प्रपोजल इन 7 दिनों में आपको आपके पास आते हुए दिखाई देंगे, जो कहीं ना कहीं प्रयास करने पर आपको सफल होते हुए भी दिखाई देंगे। नई नौकरी, व्यवसाय में नया इन्वेस्टमेंट, व्यवसाय का विस्तार यदि आप करना चाहते हैं तो इन 7 दिनों में आपको उसके लिए भरसक प्रयास करना चाहिए। साथ ही इन 7 दिनों में कहीं ना कहीं आपको आपके परिवार के लोगों का एक सपोर्ट आर्थिक रूप से मिल सकता है। यदि आप प्रयास करते हो तो एक बड़ा आर्थिक लाभ आपको अपने परिवार के द्वारा, अपने मित्रों के द्वारा यहाँ पर होता हुआ दिखाई देगा। किसी भी वृद्ध महिला का या किसी भी विधवा महिला का यहाँ पर आप अपमान बिल्कुल ना करें, उनका आप दिल बिल्कुल ना दुखाएं। ऐसा करने से आने वाले 7 दिनों में कम से कम कोई बड़ी विश आपको पूर्ण होती हुई दिखाई देगी। वृद्ध महिला को, विधवा महिला को किसी प्रकार के वस्त्र दान करने से कोई बड़ा सुख आपको मिल सकता है, कोई रुके हुए काम आपको पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। वृषभ राशि। साथियों, इन 7 दिनों में चंद्रमा की स्थिति आपकी राशि से रहेगी 11वें स्थान पर, 12वें स्थान पर और पहले स्थान पर। मान सम्मान को लेकर आने वाले 7 दिन कुछ मुश्किल भरे रहेंगे। जो मान सम्मान, जो रिस्पेक्ट आप उम्मीद करते हो, आप चाहते हो, वह शायद आपको ना मिल पाएगी और उस कारण आपका मन थोड़ा सा उदास रहेगा। ज़्यादा अपेक्षाएं किसी भी व्यक्ति के साथ आप बिल्कुल ना करें। अपने मान सम्मान में कमी बिल्कुल ना हो, ऐसा कोई कार्य बिल्कुल ना करें। साथ ही इन 7 दिनों में कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य को लेकर कोई एक बड़ी गुड न्यूज आपको सुनने को मिल सकती है। स्वास्थ्य में यदि कोई परेशानियां हैं तो उन्हें दूर करने का प्रयास यहाँ पर आपको करना चाहिए। कोई बड़ा ट्रीटमेंट, कोई बड़ा ऑपरेशन यदि आप कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक बड़ा प्रयास यहाँ पर करना चाहिए। कुछ बेहतर रिजल्ट आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। साथ ही इन 7 दिनों में कहीं ना कहीं आपके विचारों की गति बहुत ज़्यादा होगी, आपके सोचने समझने की शक्ति काफ़ी ज़्यादा होगी। लोग आपके विचारों का सम्मान कर सकते हैं। आपके अंदर गंभीरता आना, आपके रंग रूम के अंदर एक सौंदर्य आना, एक आकर्षण आना, इस प्रकार की चीज़ आप अपने साथ होते हुए पाओगे और यह कहीं ना कहीं आपको मानसिक सुकून देकर जाएगा। क्या उपाय किए जाएं? साथियों, आने वाले 7 दिनों में कम से कम एक बार लोहे का दान किसी भी गरीब व्यक्ति को या किसी धर्म स्थान पर आप जरूर करें। ऐसा करने से आपको आपके सोचे समझे कार्य पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। मिथुन राशि। साथियों, इन 7 दिनों में चंद्रमा की स्थिति आपकी राशि से रहेगी 12वें स्थान पर, 11वें स्थान पर और 10वें स्थान पर। एक आकस्मिक खर्चा किसी सुख समृद्धि के लिए, किसी प्रकार के लग्जरी आइटम के ऊपर आपका होने वाला है,
जो कहीं ना कहीं आपके घर में, आपके जीवन में खुशियाँ लेकर आएगा। यदि किसी प्रकार का कोई योग बनता है तो बिल्कुल कंजूसी ना करें, दिल खोल कर खर्चा करें। साथियों, इन 7 दिनों में कहीं ना कहीं एक लंबी यात्रा के योग या कहीं छोटी मोटी यात्रा के योग एक से अधिक बन सकते हैं। छोटी मोटी यात्राओं के द्वारा आप अपने आप को आनंदित पाओगे। साथियों, इन 7 दिनों में कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को लेकर भी एक बड़े शुभ समाचार आपको सुनने को मिल सकते हैं। स्वास्थ्य में एक बेहतर उपचार, एक बेहतर रिकवरी यहाँ पर आपको आती हुई मिल सकती है। यदि आप मानसिक रूप से परेशान रहते हैं तो इन 7 दिनों में कहीं ना कहीं आप अपने आप को काफ़ी कूल पाएंगे। आपकी मानसिक परेशानियाँ आपको दूर होती हुई नजर आएगी और ऐसा आपके लिए मानसिक सुकून लेकर आएगा। साथियों, इन 7 दिनों में आपको कम से कम एक सावधानी जरूर रखना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति को पैसे देते समय बड़ा सोच समझ कर दें। यदि कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार से आपको आशंकित लगता है, किसी भी प्रकार से यदि आपको डाउटेबल लगता है, तो उसको आप पैसे बिल्कुल ना दें, और यदि दें तो प्योर लिखा पढ़ी के साथ, क्योंकि इस समय पर दिया हुआ धन, इस समय पर गया हुआ पैसा वापस आने में आपको काफ़ी परेशानी महसूस करवाएगा। वापस पैसा लेने में आपको परेशानी आएगी। आपके मतभेद, आपके संबंध बिगड़ने के योग यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको बनते हुए दिखाई देंगे। इसलिए पैसों का लेन देन बड़ी सोच समझ कर करें। दूसरी बात, यदि किसी व्यक्ति से पैसा उधार लेना है या किसी व्यक्ति से रुका हुआ पैसा वापस लेना है तो उसके आप जरूर पीछे पड़ जाएं। रुका हुआ पैसा बड़ी मात्रा में आने के योग यहाँ पर आपके जरूर बनेंगे। यदि किसी प्रकार की कोर्ट कचहरी या पुलिस का कामकाज आपका उलझा हुआ है तो उससे भी सुलझाने का प्रयास यहाँ पर आपको करना चाहिए। बेहतर रिजल्ट आने वाले 7 दिनों में आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। क्या उपाय किए जाएं? साथियों, इन 7 दिनों में कम से कम एक बार पुस्तक का दान या किसी प्रकार के लिखा पढ़ी की चीज़ों का दान आपको बच्चों को जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से आपके राशि स्वामी बुध ग्रह की स्थिति स्ट्रांग होती है और आपको आपके सोचे समझे कार्य पूर्ण होते हुए दिखाई देते हैं। कर्क राशि। साथियों, इन 7 दिनों में चंद्रमा की स्थिति आपकी राशि से रहेगी 9वें स्थान पर, 10वें स्थान पर और 11वें स्थान पर। भाग्य उन्नति के लिए आने वाले 7 दिन आपके लिए बेहतरीन साबित होंगे। किसी प्रकार की बड़ी आय, जो आप कामकाज करते हो उसके अंदर कोई बड़ा लाभ यहाँ पर आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। कुछ एग्रीमेंट्स व्यवसाय को लेकर, नौकरी को लेकर यहाँ पर आपके हो सकते हैं। साथियों, जो उम्मीद आप अपने कार्य क्षेत्र पर, चाहे वह नौकरी हो या व्यवसाय करते हो, वह उम्मीद, वह एक्सपेक्टेशंस आपको कहीं ना कहीं पूर्ण होती हुई नजर आएगी और ऐसा आपके लिए मानसिक सुकून लेकर आएगा। इन 7 दिनों में वे लोग जो आपसे उम्र में बड़े हैं, जो आपसे अनुभव में बड़े हैं, उन लोगों के साथ अपने कांटेक्ट आप ज़्यादा रखें। ऐसे लोग कहीं ना कहीं आपको बड़ा फायदा यहाँ पर पहुँचा सकते हैं। उनसे किसी प्रकार का कोई बड़ा एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकता है जो आपके व्यवसायिक जीवन के लिए काफ़ी फलदायी साबित होगा। इन 7 दिनों में कहीं ना कहीं मोटापा बढ़ना या वजन बढ़ने की शिकायत, वजन बढ़ने का टेंशन आपके दिमाग में आ सकता है। जितना हो सके अपनी डाइट बेहतर तरीके से प्लान करें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने पर्सनैलिटी का ध्यान रखें। क्या उपाय किए जाएं? साथियों, इन 7 दिनों में कम से कम एक बार हरे रंग की चीज़ों का दान, चाहे वह मूंग की दाल हो या हरे कलर के फल हो, आप गरीब व्यक्ति को जरूर करें। ऐसा करने से आपको आपके सोचे समझे कार्य पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। सिंह राशि। साथियों, इन 7 दिनों में चंद्रमा की स्थिति आपकी राशि से रहेगी 8वें स्थान पर, 9वें स्थान पर और 10वें स्थान पर। व्यवसाय को लेकर, अपने कार्य क्षेत्र को लेकर, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर सक्रिय हो जाएं। अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर एग्रेसिव हो जाएं। जितनी मेहनत आप करते हो उसके अगेंस्ट में जो आप उम्मीद करते हो वह चीज़ यहाँ पर आपको मिलती हुई दिखाई देगी। साथियों, व्यावसायिक जीवन में एक बड़ा चेंजेस, एक बड़ा बदलाव यहाँ पर आपको आता हुआ दिखाई देगा। यदि व्यवसाय का विस्तार आप करना चाहते हैं तो बड़े स्तर पर करें, बड़े स्तर पर प्लान करें। जो सहयोग आप चाहते हो, चाहे वह बैंक के थ्रू हो या किसी व्यक्ति के द्वारा हो, वह यहाँ पर आपको भरपूर मात्रा में मिलता हुआ दिखाई देगा। साथियों, किसी भी प्रकार के सरकारी कामकाज यदि आपके उलझे हुए हैं, अटके हुए हैं, तो उन्हें पूर्ण करने की कोशिश यहाँ पर आपको कर लेनी चाहिए। एक बड़ा फायदा यहाँ पर आपको होता हुआ दिखाई देगा। कुछ उलझे हुए काम यहाँ पर आपको सुलझते हुए नजर आएंगे। क्योंकि चंद्रमा की स्थिति आपके लिए 10th हाउस में रहेगी, 9th हाउस में रहेगी, 8th हाउस में रहेगी, तो कहीं से भी एक रुका हुआ पैसा बड़ी मात्रा में आपको यहाँ पर वापस मिल सकता है। यदि रुका हुआ पैसा पाने का प्रयास आप करते हो तो उसके लिए कोशिश, उसके लिए प्रयास थोड़े से बढ़ाएं। क्या उपाय किए जाएं? साथियों, इन 7 दिनों में कम से कम एक बार हरे रंग की वस्तुओं का दान, खासकर हरे फल का दान आप किसी भी गरीब व्यक्ति को जरूर करें। ऐसा
ऐसा करने से आपको आपके सोचे समझे कार्य पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। कन्या राशि, साथियों इन 7 दिनों में चंद्रमा की स्थिति आपकी राशि से रहेगी सप्तम स्थान पर, अष्टम स्थान पर और नवम स्थान पर। एक सावधानी, इन्वेस्टमेंट करने से पहले 10 बार सोचें। किसी के भरोसे या किसी के कहने पर अचानक जल्दीबाजी में कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट आप बिल्कुल ना करें, क्योंकि ऐसा करना आपके लिए लॉन्ग टर्म में नुकसानदायक साबित होगा। पैसा लगाएं, पैसा इन्वेस्ट करें, पर सोच समझकर पूरी बारीकी के साथ। साथियों इन 7 दिनों में कहीं ना कहीं आपके जीवन में, आपके व्यवसायिक जीवन में आपको कोई पार्टनर आता हुआ दिखाई देगा। कोई नया व्यक्ति आपके बिजनेस के साथ, आपके साथ जुड़ने की कोशिश करेगा। नए लोग आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे, आपके बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे। देखभाल कर ही उन लोगों को अपने जीवन में, अपने व्यवसाय में इन्वॉल्व करें। साथियों इन 7 दिनों में यदि आप अपनी नौकरी में ट्रांसफ़र चाहते हो या नौकरी में किसी प्रकार का बदलाव चाहते हो तो उसके लिए कोशिश यहाँ पर कर लेना चाहिए। एक बेहतर परिणाम बेहद ही कम समय में, आने वाले समय में आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। साथियों एक सावधानी, इलीगल अफेयर्स से अपने आप को दूर रखें। पराये व्यक्ति के आकर्षण से अपने आप को दूर रखें, अन्यथा यह आपके लिए मानसिक तनाव का कारण बन सकता है, यह आपके लिए मानहानि का कारण बन सकता है। इसलिए इस प्रकार की एक्टिविटी से अपने आप को कोसों दूर रखें। साथियों एक व्यवसाय के रहते हुए किसी अन्य व्यवसाय में यदि आप इन्वॉल्व होना चाहते हैं, एक शहर के अलावा किसी अन्य शहर में कोई नई ब्रांच खोलना चाहते हैं, अपने व्यवसाय का विस्तार करना चाहते हैं, तो भरसक प्रयास आप यहाँ पर कर लीजिए। बहुत जल्द आपको शुभ परिणाम मिलते हुए दिखाई देंगे। क्या उपाय किए जाएं? साथियों इन 7 दिनों में कम से कम एक बार दूध से बनी हुई खीर, यानी कि दूध चावल को मिलाकर जो खीर बनाई जाती है, उसका दान किसी भी गरीब व्यक्ति को या गाय को आप जरूर करें। ऐसा करने से आपको आपके सोचे समझे कार्य पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। तुला राशि, साथियों इन 7 दिनों में चंद्रमा की स्थिति आपकी राशि से रहेगी षष्ठ स्थान पर, सप्तम स्थान पर और अष्टम स्थान पर। कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से आप परिपक्व होने वाले हो। जो आर्थिक परेशानियां अभी तक आप फेस कर रहे थे वह आपको दूर होती हुई दिखाई देगी। आकस्मिक रूप से कहीं ना कहीं फंड की व्यवस्था, पैसों की व्यवस्था आपको होती हुई दिखाई देगी, जो आपके व्यवसायिक जीवन के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगी। साथियों इन 7 दिनों में किसी भी व्यक्ति से यदि कोई कर्ज लेना चाहते हैं, किसी भी बैंक में यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो अपना आलस्य छोड़ें, अपना संकोच छोड़ें और उस व्यक्ति से, उस बैंक से आप अपने लोन के लिए, अपने कर्ज के लिए जरूर बात करें। आकस्मिक रूप से आपको मन चाहे रिजल्ट, मन चाहा धन मिलते हुए दिखाई देगा। ज्वेलरी पर या किसी प्रकार के आभूषण पर यदि आप पैसा खर्चा करना चाहते हैं तो यह 7 दिन आपके लिए बेहद अनुकूल है। आकस्मिक रूप से एक बड़ा इन्वेस्टमेंट ज्वेलरी आइटम पर या किसी प्रकार के लग्जरी आइटम पर यहाँ पर आपका हो सकता है। साथियों इन 7 दिनों में आपको आपके पार्टनर से किसी प्रकार का दुख हो सकता है। आपका पार्टनर किसी प्रकार से आपको मानसिक नुकसान पहुंचा सकता है, आर्थिक नुकसान पहुंचा सकता है। किसी भी व्यक्ति पर जरूरत से ज़्यादा विश्वास इन 7 दिनों में आप बिल्कुल ना करें, अन्यथा यह आपके आर्थिक जीवन के लिए कुछ नुकसान लेकर आ सकता है। साथियों इन 7 दिनों में आपको आपके ससुराल पक्ष से कोई बैड न्यूज या किसी प्रकार की बुरी खबर या उनसे संबंध खराब होने के लक्षण दिखाई दे सकते हैं। जितना हो सके अपने शब्दों का चयन अपने ससुराल पक्ष के लोगों के साथ आप बिल्कुल सोच समझ कर करें, अन्यथा ससुराल पक्ष से एक बड़ा नुकसान या किसी प्रकार का मनमुटाव यहाँ पर आपका हो सकता है। किसी भी प्रकार के अति उत्साहीपन से आप अपने आप को बचाएं, किसी भी प्रकार के रिस्की वर्क से, रिस्की कार्य से अपने आप को बचाएं। जितना हो सके कैलकुलेटिव डिसीजन लें, कैलकुलेटिव काम करें और किसी प्रकार से आर्थिक नुकसान और मानहानि ना हो इस प्रकार के कार्य करें। क्या उपाय किए जाएं? साथियों आने वाले 7 दिनों में कम से कम एक बार लोहे से बनी किसी भी वस्तु का दान किसी भी गरीब व्यक्ति को आप जरूर करें। ऐसा करने से आपको आपके सोचे समझे कार्य पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। वृश्चिक राशि, साथियों इन 7 दिनों में चंद्रमा की स्थिति आपकी राशि से रहेगी पंचम स्थान पर, षष्ठ स्थान पर और सप्तम स्थान पर। वैवाहिक जीवन को लेकर यदि कोई भी समस्याएं आप यदि फेस करते हैं, अपने जीवन साथी को लेकर यदि कोई भी समस्या आप फेस कर रहे हैं, तो उसको दूर करने का, उसको सुलझाने का, उसका रिसोल्यूशन निकालने का समय आ चुका है। वैवाहिक जीवन में एक अच्छा बदलाव, एक बड़ा बदलाव यहाँ पर आप आते हुए दिखाई देगा। वैवाहिक जीवन को मधुर बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए आपको भरसक प्रयास यहाँ पर करना चाहिए। अपने जीवन साथी को कोई मूल्यवान गिफ्ट
जरूर गिफ्ट करें। कोई मूल्यवान वस्तु का गिफ्ट आप जरूर दें। ऐसा करने से आपके वैवाहिक जीवन में जो भी कटुताएं हैं वह आपको दूर होती हुई दिखाई देगी। साथियों, इन 7 दिनों में पार्टनरशिप का ऑफर, आपके व्यवसाय में किसी प्रकार का बड़ा इन्वेस्टमेंट, आप जो कार्य करते हैं उसमें किसी प्रकार का बड़ा धन किसी भी अन्य व्यक्ति के द्वारा आ सकता है या किसी बैंक के द्वारा आ सकता है। यदि अपने व्यवसाय को आप बढ़ाना चाहते हैं तो इन 7 दिनों में आपको उसके लिए प्रयास करना चाहिए। इन 7 दिनों में यदि किसी प्रकार की कोर्ट कचहरी या पुलिस की एक्टिविटी कोई पेंडिंग है जो आप पूर्ण करना चाहते हैं, जिनसे आप छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आपको कोशिश कर लेना चाहिए। बड़ी सफलता यहाँ पर आपको मिल सकती है। साथियों, यह 7 दिन आपकी पर्सनैलिटी को लेकर, आपके व्यक्तित्व को लेकर काफ़ी सकारात्मक जाने वाले हैं। जो सुधार आप अपनी पर्सनैलिटी में, अपनी हेल्थ में, अपने नेचर में, अपने व्यवहार में लाना चाहते हैं, उसके लिए थोड़ा सा प्रयास आप जरूर करें। वह प्रयास आपको सफल होते हुए दिखाई देंगे और एक बड़ा चेंजेस आपको आपके अंदर दिखाई देगा। क्या उपाय किए जाएं? साथियों, इन 7 दिनों में कम से कम एक बार अपनी पत्नी के ऊपर, अपने जीवन साथी के ऊपर जरूर खर्च करें। ऐसा करने से आपको आपके सोचे समझे कार्य पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। धनु राशि। साथियों, इन 7 दिनों में चंद्रमा की स्थिति आपकी राशि से रहेगी चतुर्थ स्थान पर, पंचम स्थान पर और षष्ठ स्थान पर। यदि कोई बड़ा लोन, यदि किसी प्रकार का कर्ज आप लेना चाहते हैं तो इन 7 दिनों में आपको उसके लिए प्रयास कर लेना चाहिए। अभी ना सही, लेकिन लॉन्ग टर्म में यहाँ पर किए हुए प्रयास आपके लिए फलीभूत साबित होंगे और कोई बड़ा आर्थिक लाभ आपको उसके द्वारा हो सकता है। साथियों, आप यदि नौकरी में हैं तो आने वाले 7 दिन आपके लिए बहुत ही बढ़िया जाने वाले हैं। एक बड़ा आर्थिक लाभ यहाँ पर आपको हो सकता है। आपके बॉस के द्वारा, आपके अधिकारी के द्वारा, आपके कलीग के द्वारा आपको एक बड़ा आर्थिक या मानसिक सपोर्ट मिलते हुए दिखाई देगा। उनका एक पॉजिटिव रवैया आपके प्रति आप महसूस करोगे। साथियों, एक सावधानी, अपने नौकर पर या अपने अधीनस्थ व्यक्ति पर आप ज़्यादा विश्वास न करें, खासकर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को लेकर। अन्यथा एक छोटी मोटी धन की हानि, एक अनचाहा पैसों का नुकसान यहाँ पर आपको फेस करना पड़ सकता है, जो कि जानबूझकर भी हो सकता है और अनजाने में भी हो सकता है। जितना हो सके अपना कार्य आप स्वयं करें, विदाउट एनी रिस्क करें। इन 7 दिनों में आपके थॉट्स, आपके विचार काफ़ी तेज रहेंगे। आपकी सोचने की शक्ति, आपकी सोचने की क्षमता काफ़ी तीव्र रहेगी। आपका पूर्वाभास काफ़ी तेज रहेगा। आपका बुद्धि का स्तर आप काफ़ी बड़ा हुआ पाओगे और इस कारण कहीं ना कहीं आपको आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होती हुई भी दिखाई देगी। क्या उपाय किए जाएं? साथियों, आने वाले 7 दिनों में कम से कम एक बार आप नए वस्त्र जरूर पहने। ऐसा करने से आपको आपके सोचे समझे कार्य पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। मकर राशि। साथियों, इन 7 दिनों में चंद्रमा की स्थिति आपकी राशि से रहेगी तीसरे स्थान पर, चौथे स्थान पर और 5वें स्थान पर। आकस्मिक रूप से पैसा कमाने की यदि सोच रहे हैं तो इन 7 दिनों में आप उसके लिए प्रयास जरूर करना चाहिए। बड़ा ना सही, लेकिन छोटे मोटे फायदे आपको एक या एक से अधिक होते रहेंगे। किसी प्रकार का जो कोई बड़ा रुका हुआ पैसा है तो उसे पाने का प्रयास यहाँ पर आपको कर लेना चाहिए। आकस्मिक रूप से एक बड़ा पैसा यहाँ पर आपको आता हुआ दिखाई देगा। साथियों, संतान के भाग्य से संतान के द्वारा किसी प्रकार का जो कोई बड़ा कामकाज करने का मौका मिलता है तो बिल्कुल उसे ना चूके। आपकी संतान यहाँ पर आपके लिए बेहद ही फायदेमंद साबित होगी। संतान का आइडिया या संतान के भाग्य से एक बड़ा पैसा यहाँ पर आप कमा सकते हो। संतान को लेकर यदि कोई भी समस्याएं हैं तो वो यहाँ पर आपको दूर होती हुई दिखाई देगी। साथियों, शिक्षा के लिए, आपकी एजुकेशन लाइफ के लिए, आपके नॉलेज के लिए आने वाले 7 दिन आपके लिए बेहतरीन साबित होंगे। इन 7 दिनों में आपको नया ज्ञान, नया नॉलेज गेन करने का बड़ा मौका मिलेगा। आप जो पढ़ोगे, आप जो समझोगे, आपको तीव्र गति से वह चीज़ें याद रहेगी। इसलिए अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए कोई भी मौका आप बिल्कुल ना छोड़ें। प्रेम संबंध को लेकर भी, अपनी लव लाइफ को लेकर थोड़ा सा एग्रेसिव रहें, थोड़ा सा इनिशिएटिव रहें। आपके जो प्रयास है वह आपको आपके हक में, आपके लिए पॉजिटिव साबित होंगे और जो चीज़ आप चाहते हो, जो अटेंशन आप चाहते हो, वह आपको आपके लव लाइफ में मिलता हुआ दिखाई देगा। क्या उपाय किए जाएं? साथियों, इन 7 दिनों में कम से कम एक बार 5 कन्याओं को भोजन आप जरूर कराएं। ऐसा करने से आपको आपके सोचे समझे कार्य पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। कुंभ राशि। साथियों, इन 7 दिनों में चंद्रमा की स्थिति आपकी राशि से रहेगी दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर और चौथे स्थान पर। यदि प्रॉपर्टी पर, मकान पर किसी प्रकार का रिनोवेशन कराना हो, किसी प्रकार का यदि कोई खर्च करना हो, कोई नई प्रॉपर्टी खरीदना हो, तो आप उसके लिए
एग्रेसिव तरीके से प्रयास करें, भरसक प्रयास करें। यदि वाहन लेने का मन है या वाहन में किसी प्रकार का कोई बड़ा रिपेयरिंग वर्क आप कराना चाहते हैं तो उसके लिए भी कोशिश आपको यहाँ पर कर लेना चाहिए। सकारात्मक रिजल्ट आपको यहाँ पर मिलते हुए दिखाई देंगे। साथियों, आप यदि किसी प्रकार की सोशल लाइफ में हैं तो आपको उसके लिए मेहनत बढ़ा देना चाहिए। आपके मान सम्मान में, आपके गुडविल में, आपके प्रभाव में आपको एक बड़ी बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी और यह आपके लिए मान सम्मान में वृद्धि का कारण बनेगी। यह आपके लिए मानसिक रूप से सुकून लेकर आएगा। लोग आपकी लीडरशिप को मानेंगे, आपके बढ़ते हुए प्रभाव को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करेंगे। साथियों, इन 7 दिनों में जितना हो सके आप अपनी माताजी के साथ जरूर कनेक्ट रहें, उनका आशीर्वाद लें। उनको यदि किसी प्रकार की ज़रूरत है, किसी प्रकार की कुछ दिक्कतें हैं तो उसे दूर करने की कोशिश करें। उनको कोई गिफ्ट आइटम लाकर दें, उनको खुश रखने की कोशिश करें। ऐसा करना आपके भाग्य के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। इन 7 दिनों में कहीं ना कहीं आपका एक छोटा मोटा खर्चा किसी प्रकार के पर्सनल शौक पर, किसी प्रकार की पर्सनल नीड पर हो सकता है। अपने ऊपर, अपने रंग रूप के ऊपर एक बड़ा खर्च यहाँ पर आप कर सकते हो। क्या उपाय किए जाएं? साथियों, आने वाले 7 दिनों में कम से कम एक बार लोहे से बनी वस्तुओं का दान किसी भी गरीब व्यक्ति को, या फिर तेल का दान किसी भी गरीब व्यक्ति को आप जरूर करें। ऐसा करने से आपको आपके सोचे समझे कार्य पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। मीन राशि, साथियों, इन 7 दिनों में चंद्रमा की स्थिति आपकी राशि से रहेगी पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर और तीसरे स्थान पर। जिस कार्य के पीछे आप लंबे समय से लगे हुए थे, कोई बिजनेस प्रपोजल, कोई व्यवसायिक अनुबंध जो काफ़ी समय से लटका हुआ था, जिसे आप पूरा करना चाहते थे, उसको पूरा करने का समय आ चुका है। व्यवसाय में कोई बड़े एग्रीमेंट यहाँ पर होने के योग आपको बनते हुए दिखाई देंगे। साथियों, इन 7 दिनों में नए लोग, नए व्यवसाय आपको आपके जीवन में आता हुआ दिखाई देगा। यदि आता है तो बेझिझक आप अपना इन्वेस्टमेंट उस प्रोजेक्ट में जरूर करें। किसी प्रकार की यदि पार्टनरशिप आप करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप उसके लिए वेलकम करें और उस प्रोजेक्ट को प्रॉपर तरीके से समझने के बाद एक बड़ा इन्वेस्टमेंट आप जरूर कर दें। साथियों, इन 7 दिनों में कहीं ना कहीं छोटी छोटी यात्राएं व्यवसायिक कारणों से हो सकती है और ये कहीं ना कहीं आपके व्यवसायिक जीवन के लिए, आपके नौकरी वाले क्षेत्र के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगी। आपको आपके बॉस का एक बड़ा सपोर्ट यहाँ पर मिलने जा रहा है। यदि किसी प्रकार का ट्रांसफर आप चाहते हो, यदि किसी प्रकार की आय में बढ़ोतरी आप चाहते हो तो उसके लिए प्रयास यहाँ पर आपको कर लेना चाहिए। साथियों, इन 7 दिनों में आप पाओगे कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी प्रभावशील हो रही है। लोग अपने आप को आपसे प्रभावित होते हुए महसूस करेंगे। आपकी बातों के अंदर वजन रहेगा, आपकी बातें काफ़ी प्रभावशील रहेगी और यह आपके लिए मान सम्मान में बढ़ोतरी का कारण बनेगी। जितना हो सके अपनी भाषा को, अपनी वोकेबलरी को सुधारने का प्रयास यहाँ पर करना चाहिए। अपने अंदर एक ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस बिल्डअप होते हुए आप पाओगे, जो आपके व्यावसायिक जीवन के लिए, जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। क्या उपाय किए जाएं? साथियों, इन 7 दिनों में कम से कम एक बार चने की दाल का दान किसी भी गरीब व्यक्ति को आप जरूर करें। ऐसा करने से आपको आपके सोचे समझे कार्य पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। उम्मीद है साथियों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।